बादलों का कड़कना और बिजली का गिरना एक ऐसा मजहर कुदरत है जिसमें बहुत से राज पोशीदा हैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से अच्छा है कि इन राजों से पर्दा उठाया जाए। आसमानी बिजली कैसे बनती है, क्यों बनती है, कब बनती है, और यही बिजली कैसे गिरती है, क्यों गिरती है और कब गिरती है, इन सब के पीछे साइंस क्या है और कुरान इसके बारे में क्या कहता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान और इंडिया में आसमानी बिजली से रिलेटेड अजीबोगरीब तोहमात भी मौजूद हैं। इनमें कितनी सदाकत है और इस बिजली से घर को और अपने आप को कैसे महफूज रखा जा सकता है, ये भी आज की इस वीडियो में। शाह रूम हरकल ने जनाब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक खत लिखा जिसमें ये दो सवाल पूछे गए। आसमानी बिजली क्या है और इसकी आवाज क्या है? जवाब में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने की जिम्मेदारी फरिश्तों के जिस ग्रोह के पास है, उनके सरदार का नाम राद है। ये फरिश्ते बादलों को मूव करवाने के लिए इस पर कोड़ा मारते हैं, जिसकी वजह से निकलने वाली चिंगारी को हम आसमानी बिजली कहते हैं और कोड़ा लगने की आवाज को हम बिजली की कड़क का नाम देते हैं। साइंस कहती है कि पानी के मालिक्यूल बार बार हवा से टकरा कर बिजली पैदा कर देते हैं और इसका दर्जा हरारत 8 से 10,000 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जो कि सूरज की हरारत से भी कई गुना ज्यादा होता है। बादलों की ऊपरी सतह पर नेगेटिव चार्ज और जमीन की ऊपरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से आसमानी बिजली जमीन की तरफ लपक जाती है। जमीन पर गिरते वक्त ये नाइट्रो ऑक्साइड गैस से खारिज करती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हो सकता है। ये तो हो गई साइंस की बातें। अब देखते हैं कुरान क्या कहता है। पारा नंबर 13, सूरा नंबर 13, आयत नंबर 13, जिसका तर्जुमा अपने अल्फाज में यह है कि ये बादल गरज कर अपने रब की हमद बयान करते हैं और फरिश्ते अल्लाह के अजाब से डरते हुए इसकी हमदो पाकी बयान करते हैं और अल्लाह ताला जिस पर चाहे बिजली गिरा देता है। इस आयत का शान नजूल यह है कि नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में आपने चंद सहाबा किराम को एक मुनकर की तरफ भेजा कि उसे इस्लाम की दावत दे आओ। जब सहाबा उसके पास पहुंचे तो इसने रब्बे करीम और महबूब रब के बारे में कुफराना कलमात बके। सहाबा किराम वापस आए और हुजूर को सब बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा किराम को दोबारा भेजा तो उस सरकश आदमी की जानिब से वही गुस्ताखाना रवैया बरता गया। तीसरी बार सहाबा किराम फिर गए। इस बार भी इस बदनसीब ने वही कुफराना कलमात बक दिए। इसी वक्त अल्लाह के अजाब की शक्ल में आसमानी बिजली गिरी और इसे जलाकर भस्म कर डाला। पास खड़े सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कोई आंच तक न आई। ये सहाबा जब वापस दरबारे नबूवत की जानब गामजन हुए तो रास्ते में इन्हें चंद सहाबा का एक और ग्रोह मिला। इन्होंने पूछा कि जिसे आप दावत इस्लाम देने गए थे, क्या वो बिजली गिरने से मर गया? सहाबा ने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो इन्होंने कहा कि हम हजूर की बारगाह में मौजूद थे तो ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह जिस पर चाहे बिजली गिरा देता है। हदीस में है कि जब भी बादल गरजते या तूफानी बारिश आती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज का एहतमाम करते और दुआए इस्तगफार में मशगूल हो जाते। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, तेज आंधी और गहरे बादल छाए हुए थे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर तशरीफ ले जाते और फिर वापस हुजरे में आ जाते। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक मौसम ठीक ना हुआ। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पूछने पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं मेरी उम्मत पर अजाब नाज़िल न हो जाए। दूसरी हदीस है कि जब भी बादल गरजे और बिजली चमके, अल्लाह के जिक्र में लगे रहो। हम और हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ तोहमात मौजूद हैं। वो ये कि घर का पहला बच्चा आसमानी बिजली से ज्यादा मुतासिर हो सकता है और काले कपड़ों पर यह बिजली ज्यादा लपकती है। माहिर फल्कियात और साइंटिस्ट इन दोनों बातों का रद्द करते हैं। इसके अलावा भी कई तोहमात हैं जिन पर बिलीव तो किया जाता है, लेकिन इनकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। जब भी बादल गरजे और आसमानी बिजली गिरने का खतरा हो, ये चंद एहतियाती तदाबीर जरूर फॉलो करनी चाहिए। जमीन पर मौजूद कोई भी चीज जो हद से ज्यादा ऊंची हो, कोई बिल्डिंग या कोई दरख्त, इस पर बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और टावर चाहे वो किसी भी चीज का हो, बिजली इस पर भी लपक सकती। इसलिए इन टावर्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर इलेक्ट्रो लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं, जिसको ग्राउंडेड किया होता है। जब भी आसमानी बिजली गिरती है, वो इन कंडक्टर्स की वजह से इंतहाई स्पीड में जमीन में मुंतकिल हो जाती है। बहुत से जानी और माली नुकसान से बचत हो जाती है। अगर आप किसी खुले मैदान में हो तो भागने से गुरेज करें और नीचे बैठ जाएं।
اگر آپ 3-4 دوست ہیں تو بہتر ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ بجلی کی آواز سے کانوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تالاب، سمندر، دریا، نہر، کسی بھی قسم کا پانی ہو اس کے قریب کبھی نہ جائیں کیونکہ یہ بجلی سب سے زیادہ پانی میں گرتی ہے۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ سب سے زیادہ محفوظ ہیں، لیکن موبائل اور بجلی کی تاروں سے دور رہیں۔ اگر آپ باہر ہیں تو کھلا میدان اور کار آپ کے لیے سیف ہو سکتا ہے۔ کسی بھی درخت کے نیچے یا قریب ہرگز نہ ٹھہریں۔ جہاز اور کار راؤنڈڈ شیپ میں ہوتی ہے۔ ان کی اوپری سطح کی جانب جب یہ بجلی لپکتی ہے تو ہر طرف سے گھوم کر نیچے چلی جاتی ہے۔ کھڑکیوں سے ویڈیو بنانے اور باہر جھانکنے سے گریز کریں۔ باہر جاتے وقت چھتری کا استعمال بالکل نہ کریں کیونکہ آپ کے پکڑنے پر یہ بھی گراؤنڈڈ ہو جاتی ہے۔ انڈیا میں ہر سال ایوریج 2500 لوگ بجلی گرنے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور میکسیمم یہ بجلی انڈائریکٹلی گری ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بار جس پر بجلی گرتی ہے وہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، بہت سے لوگ بچ بھی جاتے ہیں۔ سو ایٹ دا اینڈ احتیاط ضروری ہے، لیکن جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے مرضی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ سو مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا، ٹیک کیئر، بائے بائے۔